नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। सीएमओ कार्यालय में सीएमओ के नाक के नीचे कर्मचारी बेखौफ होकर पैसे की वसूली कर रहे हैं और सीएमओ को पता तक नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीएमओ कार्यालय में तैनात चपरासी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर बच्चों से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये वसूलते मोबाइल में कैद हो गया। मोबाइल में कैद इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम अखिलेश कुमार है। बतौर चपरासी के पद पर अखिलेश सीएमओ कार्यालय पर तैनात है। कारनामा देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर आजमगढ़ जिले के सीएमओ कार्यालय में किस कदर भ्रष्टाचार हावी है। दरअसल इन दिनों पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। इसी फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए युवाओं का रेला सीएमओ कार्यालय पर उमड़ रहा है। इन युवाओं से कार्यालय का चपरासी अखिलेश कुमार बेरोक-टोक 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक वसूल रहा है। इस नाजायज वसूली को देखकर एक युवा ने अपनी मोबाइल से चपरासी अखिलेश कुमार की हरकतों को कैद कर लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वह पैसे को लेकर जेब में रख रहा है। पॉलिटेक्निक प्रवेश लेने के कितने रुपए की डिमांड की गई? 100 रुपये। 100 रुपये लेके 100 तो कुछ पैसे की भी डिमांड की गई आप लोगों से? पैसे वही 100 रुपये लिए हैं। 100 रुपये लेके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना लें। यस। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए बनवाया था और मैं बनवाने के बाद मुझे जब बुलाया गया है तो मैंने पूछा है आपसे, उन्होंने 100 रुपये फ़ीस की डिमांड की। तो मैंने पूछा कि इसकी फ़ीस की रसीद भी दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ीस की रसीद नहीं मिलती है, ये आप जो प्रमाण पत्र मिला है यही आप दिखा दीजिएगा, इस पर जो है सीएमओ सबकी साइन है, जितने डॉक्टर हैं सीएमओ जो है सबकी साइन है, यही प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो मैंने कहा नहीं, पॉलिटेक्निक में लोग मुझसे मांगेंगे कहीं आप फर्जी नहीं बनवा के लाए हैं, तो इसलिए फ़ीस आप लिए हैं तो फ़ीस की रसीद मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं यही ले जाइए और इससे जो है आपका काम हो जाएगा। ये कौन है जो पैसे मांगते? ये आशुलिपिक कक्ष है, उसमें एक आदमी थे, उन्होंने ही वही बनाया था, उनको फोटो लगा कर चिपकाया था, साइन भी उन्होंने ही सीएमओ ऑफिस में जाकर करवाई थी और उन्होंने ही लाकर फिर जो है मुझे। जब इस अवैध वसूली के बारे में सीएमओ कार्यालय के सबसे जिम्मेदार अधिकारी यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा से वीडियो दिखाकर पूछा गया कि क्या पैसा ले रहा कर्मचारी उनका मुलाजिम है या नहीं, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ यह स्वीकार किया कि पैसा ले रहा शख्स उनका कर्मचारी है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर वहीं जांच की खुट्टी पिलाकर सीएमओ महोदय अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। कर्मचारी है और इसकी जांच करा के स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो प्रमाण दिखाने के बाद क्या जांच जरूरी होता है, ये प्रक्रिया है क्या? हाँ, ये प्रक्रिया है। तो जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी रखा जाएगा और जो उच्च अधिकारी रहेंगे फिर उसकी जांच होगी। महारक्षा दल ने सीएमओ को मांग पत्र देकर दोषी अखिलेश कुमार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग किया। चेतावनी दिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री तक सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रखा जाएगा। को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है वो सीएमओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार की हमें लगातार शिकायत मिल रही थी। कई लड़कों का फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है 100 रुपया लिया जा रहा है। 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की जो है हमको सूचना मिली कि सीएमओ कार्यालय पे लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने, मैंने बोला कि जो है इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो कहे भैया प्रमाण तो नहीं है, कुछ वीडियोज़ वगैरह हैं। तो मैंने जो है एक प्लान के तहत जो है स्टिंग ऑपरेशन कराया और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो है वहाँ का चपरासी जो है अखिलेश कुमार, वो जो है पैसा लेते हुए उसमें वीडियो में दिख रहा है। तो उसी के लिए जो है आज हम लोगों ने सीएमओ को ज्ञापन दिया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो है आपके कार्यालय में हो रहा है और वो भी आपके नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी जानकारी आपको हो, इसलिए उसकी जांच के लिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि जो है हम इसकी जांच कराकर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि जिस कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है उसकी अवैध कमाई लाखों की है। फिलहाल सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी का
पैसे लेने का वीडियो जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल चुका है। अब देखना यह होगा कि सीएमओ की जांच रिपोर्ट आती है या पूरा मामला हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में 35-35 हजार के 2 इनामिया बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 अवैध असलहा, कारतूस व एक बाइक बरामद हुई। फूलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर दीदारगंज की तरफ से आ रहे हैं, जिनके पास अवैध असलहे भी हैं, जो जनपद आजमगढ़ व बलरामपुर में इनामिया घोषित अपराधी भी हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। पुलिस को सामने आते देख बदमाश बाइक घुमाकर भागने लगे। बदमाशों को पुलिस ने भोरमऊ चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 अवैध असलहे व कारतूस के साथ ही बाइक बरामद हुई। दोनों बदमाश मनोज सिंह व राकेश सिंह पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार का इनाम घोषित है। वहीं दोनों बदमाशों पर पुलिस अधीक्षक जनपद बलरामपुर द्वारा 10-10 हजार का इनाम घोषित है। मनोज सिंह व राकेश सिंह महनाजपुर थाना क्षेत्र के सकिया बकिया गांव के रहने वाले हैं। मनोज के ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राकेश के ऊपर 20 मुकदमे हैं। पुलिस मुठभेड़ में शातिर वाहन चोर पकड़े गए हैं और इनका पहला आपराधिक इतिहास भी है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है और इनके द्वारा कुछ और जो वहाँ चोरी करते हैं उनका पता दिया गया है। जो लोग इन्हें खरीदते हैं उनका पता दिया गया है और जो लोग डिस्पोजल करते हैं उनका भी पता किया गया है। तो अभी ये बड़ा गैंग है, इसमें अभी कार्रवाई बाकी है, आगे और कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए 2 तो पकड़ी गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी बताई हैं जिन पर काम होना बाकी है, इसलिए वो अभी मीडिया में हम नहीं बता रहे हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बताया जाए। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। कि अभ्यक्ति जैसी खुशी उन सभी नवचयनित अध्यापकों के चेहरे पर दिखी, जिन्हें एक लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष की गई 31,277 शिक्षकों की भर्ती के अंतर्गत जनपद में 1376 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। 1376 चयनित अभ्यर्थियों में 1294 ने ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया। 63 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 19 का नियुक्ति पत्र किन्हीं कारणों से रोका गया है। शुक्रवार को जनपद में कुल 1294 नवनियुक्त शिक्षकों में से नेहरू हाल में 100 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। 100 नवनियुक्त शिक्षकों को सिवली इंटर कॉलेज में और 5 नवनियुक्त शिक्षकों को NIC में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने आवास से नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। नेहरूहाल के सभागार में मुख्य अतिथि रहे विधायक अरुण कुमार यादव ने 10 नवनियुक्त अध्यापकों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र दिया। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने अन्य नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अतिथिगणों ने नवनियुक्त अध्यापकों से अपेक्षा जताई कि वे बेसिक शिक्षा को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। भी इसमें युवा और युवतियां चयन हुए हैं। मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये सभी लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। बाकी सरकार और हम सब मिल करके भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा चीज़ें करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जो समस्याएं पूर्व सरकारों में रही हैं उनका भी जो, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल हैं उनकी वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ रही थी और हमारे सरकारी विद्यालयों में घट रही थी। उसको हम डिफीट करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें संचालित करने जा रहे हैं, जिससे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के क्रम में आज जनपद में 1376 लोगों को कॉल किया गया था
जिसमें से 1296 लोगों ने अपने प्रमाण पत्र सत्यापित कराए हैं और उन्हीं को सबको बुलाया गया है। उसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने NIC में नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। शेष लोगों को हम लोग नेहरू हॉल में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में, और बाकी जो शेष बचे हुए हैं उनको सिवली कॉलेज में हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और जो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में जो नए लोग शामिल हो रहे हैं, हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिलने से खुश नवचयनित शिक्षकों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश सरकार के प्रति अपना आभार जताया। अच्छा लग रहा है ये देख के, और मिल रहा है तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि 2 साल से ये वैकेंसी पेंडिंग में था, और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इसके बाद कोई नियुक्ति हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस लिस्ट में कुछ लोग बाहर हुए हैं, ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर जो डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का 60-65 पे, तो बाकी लोग भी अगर आ जाते हैं जो 67-68 हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता। सरकार क्या किस तरह से सरकार करेंगी? सरकार का फैसला बिल्कुल सही है 60-65 पे। शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहना चाहिए, और ये डिसीजन सही है उनका। ना झेल रहे थे, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जो उन लोग इतना लंबा इंतज़ार के बाद हम लोग को ये दिन देखने के लिए मिला है, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आगे की प्रक्रिया जो है सरकार अपनी करे, और जो दिन ये चल रहा है कार्यक्रम, ये इसी तरह से क्या रहे। बहुत सर, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी हम लोग को 2 साल। हम लोग ये नहीं लग रहा था कि ये दिन भी हम लोग को देखना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरायमीर शाखा में चोरी करने वाले पिंटू हरिजन को पुलिस ने उसके एक अन्य सहयोगी सोनू सरोज के साथ उस समय धर दबोचा जब ग्रामीण बैंक में चोरी लूटपाट के इरादे से वे निकले हुए थे। मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सरायमीर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को उसके साथी के साथ पूना पोखर रेलवे क्रॉसिंग के पास हल्की मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर बैंक से चोरी किए गए 1 मॉनिटर, 6 CCTV कैमरे, 2 वेब कैमरे व 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू पुत्र वंशराज पवई लाडपुर सरायमीर व सोनू सरोज पुत्र अंबिका भरसारी थाना मेहनगर का निवासी है। देखिए, ये पुलिस मुठभेड़ में थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि आपको अवगत है, 15 तारीख में स्टेट बैंक में एक चोरी हुई थी, जिसमें छत से आकर चोरी करके ले गए थे, और उसके जो CCTV है उसका तार काट ले गए, उसका मॉनिटर ले गए थे, DVR ले गए थे। तो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उसका जो सामान चोरी गया था स्टेट बैंक की शाखा से वो बरामद हुआ है, और ये बताया है कि ये लोग छत मिली जुली है, काफ़ी लंबी है, उसके रास्ते जो घुसे थे, लेकिन बाकी जो स्ट्रांग रूम वगैरह है वो नहीं तोड़ पाए थे, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई थी। लेकिन जो सामान गया था वो सब बरामद हो गया है। 2 तमंचे बरामद इनसे हुए हैं, और सारी चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं। ये शातिर चोर हैं, और इस तरह की चोरियाँ ये करते रहे हैं। तो इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 तमंचे इनसे बरामद हुए, बाकी माल इनसे चोरी का बरामद हुआ है। देखिए, इन्होंने बताई तो बहुत सारी घटनाएं हैं, और आसपास के जनपदों की भी बताई हैं, लेकिन उसे कनेक्ट किया जा रहा है अभी, और जब ये कनेक्ट होंगी तब अग्रिम कार्रवाई और की जाए। जिस अधिकारी पर जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने की जिम्मेदारी है, उसी अधिकारी पर दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। जी हां, मेहनगर नगर पंचायत की रहने वाली चंद्रकला देवी ने शुक्रवार के दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि मेहनगर में रजिस्ट्रार कानूनों के पद पर कार्यरत उनका पड़ोसी तहसील कर्मियों और पुलिस की मिलीभगत से उनकी जमीन पर बाउंड्री खड़ा कर दी और सज्जा निकाल दिया। विरोध करने पर हमें धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। यह है कि जो अथवा टाउन का जमीन है और नाली जो है सटाई के कलफनाथ मौर्य जबरदस्ती जो कि टाउन की ज़मीन है तो उसे 5 फुट छोड़ के न दीवार उठाना चाहिए, और हम लोग रोके तो नहीं माने, ज़बरदस्ती दीवार उठा के जोड़ लिए। ऊपर हम दरखास्त लेके SDM के ले गए तो कोई ऊपर सुनाई ना भाई, 4-5 दरखास्त ले गए। 385 में हमारा नंबर है, ज़बरदस्ती उस पर दीवार जोड़ लिए। मैंने जब 3-4 जब एप्लीकेशन दिए DM साहब के, तो कहाँ चलो मैं फरमाइश कराती हूँ, मैं नकपाल कलफनाथ मौर्य के रोकती हूँ कि वहाँ पे मतलब जब तक फरमाइश नहीं होगा तब तक गेट वो नहीं वहाँ पे लगाएंगे।
मैं फिर नायब दरोगा के गया नहीं तो नायब दरोगा अपना रिपोर्ट लगाएगी, तुम गरीब आदमी क्यों बार बार परेशान होती हो। जब वहाँ पर फरमाइश होगा उसके बाद ही गेट लगाएंगे। उसके मौजूदी में मैं अपन पटाया गया कि ठीक है चलो उनको लगाना है तो वो बेफरमाइश के बाद आगे नहीं लगाएंगे। एक बाद में ज़बरदस्ती पूरे थाने के लोग मिला के, तहसील के लोग मिला के ज़बरदस्ती घर पे 10 लोग बदमाश बैठा के मेरे घर पे सयान बहू एक लड़की थी, हम लोग घर छोड़ भाग गए। 10-12 बदमाश रात भर वहाँ बैठ के गेट भी लगवा दिए, दरवाज़ा भी लगा दिए। और उसके बाद एक गाड़ी वहाँ फोर्स से आ गई, पुलिस लोग पूरा नीचे ऊपर छते पे घर ढूंढते, खूब अपने सू ढूंढे कहाँ गया, कोई के नहीं पाया, सब अपना जान ले भाग गया। रात भर वहाँ खूब खाना बना, खूब मीठा बटा, खूब होलड़ी बोल के सब गेट लगा लिए और बर्जा हमारे में लटका दिए। जब हम लोग घर पे जाते हैं तो तुरंत फ़ोन करके पुलिस बुला देते हैं। हम 5 दिन से सेवन पेट भर खाना नहीं खाते, हम अपना जान बचाते हैं यहाँ वहाँ कि कभी हो सकता है घर पे हमारा SDM ऐसा आ गई है, हम लोग को जान भी मराने के लिए तैयार हो गई हैं। इतना हम लोग को खिला, हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो फरमाइश हो जाए, जो सच्चाई है। जब वहाँ फरमाइश हुआ तो 2 लट्ठे ज़मीन उसके बाउंड्री में गया था, लेकिन नियंबर चेयरमैन सब मुखिया के सामने 9 कड़ी पे मानता हुआ, वो नहीं 9 कड़ी चक्रोड़ भी नहीं माना, उसके मौजूद में अंदर करके गेट लगा लिया। और वो जो 385 मेरा ज़मीन है ज़बरदस्ती वो कब्जा कर लिया। अब मेरे द्वारे पे मैं यही चाहता हूँ कि उसका गेट हटवा दीजिए, कि जो सच्चाई है वहाँ पे लगाइए और मेरा बर्जा जो सामने लड़का है उसको तोड़ दीजिए। पुलिस मुठभेड़ में चोरी की 2 मोटरसाइकिलों व 3 अवैध असलहों व कारतूसों के साथ मेनगर थाना पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में लालचंद राजभर ग्राम खजूरी थाना मेनगर, ब्रह्मानंद यादव, साहिल यादव और सत्यम यादव ठुटवा मुस्तफाबाद थाना मेनगर के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वाहन चोरी की घटनाओं को उन्होंने कई जनपदों में अंजाम दिया है। मेनगर थाना पुलिस ने इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी कर वाहन चोरों के एक बड़े गैंग की कमर तोड़ दी है। नगर में 2 सदान में कुछ साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए हैं, शातिर चोर हैं। ये पहले भी चोरी की वारदात कर चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल मिली हैं और तमंचा और कारतूस इनके पास से मिले हैं। इनके द्वारा अभी और कुछ चोरी की घटनाओं के बारे में बताया गया है। जो लोग चोरी की गाड़ियों का डिस्पोजल करते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अभी ये इस पर काम चल रहा है और आगे और अभी आपको जल्दी इस संबंध में जब कार्रवाई होगी तो अवगत कराया जाएगा। आसपास के जनपदों में भी चोरियां करते? जी बिल्कुल, इनके द्वारा बताया कि आसपास के जनपदों में ये लोग चोरी किया करते थे और उसे उन घटनाओं को जो घटनास्थल ने उन्होंने बताया उसे ट्रैक किया जा रहा है और जब जैसे जैसे घटनाएं सामने आएंगी तब इनसे रिकवरी और होगी। क्या इनमें किसी बड़े गैंग का हाथ पकड़ता है? देखिए, इनका अपना ही गैंग है और उसमें सभी तरह के खरीदने वाले लोग भी शामिल हैं, उसमें डिस्पोजल करने वाले लोग भी शामिल हैं, सब तरह के लोग उसके अंदर शामिल हैं। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडिल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, SSC, UP, PCL, CET, UPSI, NTPC एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें